Yeah. Okay, you all can hear me? आवाज आ रही है? Good evening. आरो आवाज आ रही है? Okay, आप लोगों की आवाज बहुत धीरे आ रही है. 1 मिनट रुकिएगा. Good evening. Good evening बेटा. ओके सो आज जो हम करने जा रहे हैं, आज हम लोग फिर से एक बार वाई डू वी फॉल इल या डिजीज़ेस के बारे में जो था एक बार फिर से हम लोग कर देते हैं सो दैट अगेन विल हैव एन आइडिया. अभी आई एम नॉट टेकिंग वेरी डिफिकल्ट चैप्टर्स बिकॉज सभी के लगभग एग्जाम्स चल रहे हैं या आ रहे हैं, बट हाँ किसी किसी के ओवर भी हो गए हैं. नो इश्यूज. चलिए सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द डिजीज. Okay, tuberculosis. The disease that affects our lungs is tuberculosis. Tuberculosis या TB जो है ये हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, इसीलिए जो TB का पेशेंट होता है उसको खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा आती है. ठीक है. नेक्स्ट. The BCG vaccine is given for the immunity against hepatitis, jaundice, tuberculosis, malaria. अच्छा, तो ट्यूबरक्लोसिस कॉजिंग बैक्टीरिया कौन सा होता है? कॉजेटिव एजेंट क्या है ट्यूबरक्लोसिस का? वायरस है, बैक्टीरिया है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. ओके वेट अ मिनट, इसका आंसर हमने मार्क नहीं किया है. बीसीजी वैक्सीन जो है ये आपके ट्यूबरक्लोसिस के लिए दी जाती है. नेक्स्ट. The causative agent of malaria is protozoa, Anopheles mosquito, both A and B, none of these. Causative agent mosquito नहीं होगा. कॉजेटिव एजेंट जो है बेटा वो हमेशा आपका वो होगा जिसकी वजह से मलेरिया होता है. यहाँ पे अगर मैं एनोफिलस मॉस्किटो की बात करूँगी वो वेक्टर है. ठीक है. इट इज़ जस्ट कैरिंग दैट पर्टिकुलर पैरासाइट. यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव एजेंट है वो हमेशा वो चीज़ रहेगी जिसकी वजह से पर्टिकुलर डिजीज होती है. ठीक है. ओके एक मिनट. नाउ Recording in progress. Plasmodium is an example of virus, bacteria, protozoa, worm. Plasmodium ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ. जो प्लाज्मोडियम है वो क्या कॉज करता है? प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया. हाँ, आप प्रोटोजोआ. क्यों? क्योंकि हमने रटा हुआ है कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ. प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोआ. प्रोटिस्ट है. क्या होते हैं प्रोटिस्ट? किंगडम प्रोटिस्टा में किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं? यूनिसेलुलर जो कि जनरेट यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर. ठीक है. यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटिस्ट. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरिए, ये सब हैं मलेरिया कॉजिंग एंड दीज आर प्रोटिस्ट. ये प्रोटोजोआ है. ठीक है. अब याद रखिएगा, रटना नहीं है, याद रखना है कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ. ठीक है. 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया है मैंने. अच्छा चलिए फिर से रिपीट करेंगे. Diarrhea, cholera, typhoid are the diseases that have one thing in common. That is, all of them are caused by bacteria. All of them are transmitted by contaminated food and water. All of them are cured by antibiotics. All of the above. ओके अगर मैं यहाँ पे पूछूँ आपसे, ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो हम बात कर रहे हैं डायरिया, कॉलेरा, टाइफाइड की. ये किससे ट्रांसमिट होते हैं? विच इज द वेक्टर? वेक्टर कौन सा है?
हाउस फ्लाइज। यहाँ पे अगर हम वेक्टर की बात करेंगे, वेक्टर इज योर हाउस फ्लाई। जिस तरीके से मलेरिया आपका मॉस्किटो की वजह से होता है, हाउस फ्लाई कॉमन फ्लाई की वजह से आपके डायरिया, कॉलेरा, टाइफाइड होते हैं। हाउस फ्लाइज सिट ऑन दोज थिंग्स एंड देन दे कम एंड सिट ऑन आवर फूड, तो जिसकी वजह से आपका जो फूड है वो कंटामिनेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर हमेशा आपकी हाउस फ्लाई रहेगी। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, so all of the above. Now, the bacteria among the following is Plasmodium, Trypanosome, rabies virus, Salmonella typhi. Salmonella typhi causes what? Right बेटा, Salmonella typhi causes typhoid. Plasmodium अभी मैंने आपको बताया प्रोटोजोआ है। ठीक है, Penicillin is a drug that interferes in the biological pathway of bacteria, and antibiotic that can kill bacteria. Both A and B, none of the above. Lock option B, antibiotic that can kill bacteria. अच्छा, now option C. जो आपका पेनिसिलिन है, आरो ध्यान से सुनिएगा, जो भी या रादर जिसको भी लग रहा है कि सिर्फ आपका एंटीबायोटिक दैट कैन किल बैक्टीरिया, यहाँ पे पेनिसिलिन बायोलॉजिकल पाथवे ऑफ बैक्टीरिया से छेड़छाड़ करता है। जो सेल वॉल फॉर्मेशन है वो नहीं होने देता है। अब सेल वॉल फॉर्म नहीं होगी, बैक्टीरिया सेफ नहीं रहेगा, इट विल डाई। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दोनों, जो आपका पेनिसिलिन है इट इंटरफेयर्स इन द बायोलॉजिकल पाथवे ऑफ बैक्टीरिया, यानी सेल वॉल डिस्ट्रॉय करता है। अब डिस्ट्रॉय कर रहा है उसकी वजह से एंटीबायोटिक जो है मेरा वो किल भी कर रही है बैक्टीरिया को, है ना। सो इसीलिए बोथ ए एंड बी विल बी करेक्ट। क्लियर? कोई है जिसको समझ नहीं आया प्लीज पूछिए। यस, दिस इज द रीजन, जो बायोलॉजिकल पाथवे है उसको डिस्ट्रॉय करता है, जो सेल वॉल है उसको डिस्ट्रॉय करता है, इसीलिए बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है। ठीक है, एंड दैट इज हाउ इट किल्स द बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट, द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू वर्म इज टेटनस, रेबीज, स्लीपिंग सिकनेस, फिलारियासिस। Filariasis is caused by what? मॉस्किटो। लेकिन ये जो फैलता है, ये फैलता है आपके मॉस्किटो से, बट ये होती है वर्म्स। ठीक है, ओके। फिलारियासिस इज अनदर एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस जो है आपका, इसमें एक्चुअली बॉडी ऑर्गन्स जो है उनकी डिफॉर्मिटीज होती है। नाउ एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, वेरी इजी, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, आर्थराइटिस, कैंसर। ट्यूबरकुलोसिस, राइट, क्योंकि डायबिटीज जो है ये हमारी इंसुलिन ना बनने की वजह से होती है। आर्थराइटिस जो है कहीं ना कहीं आगे चल के बोन्स में, जॉइंट्स में प्रॉब्लम। कैंसर इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। पीपल हु सफर फ्रॉम कैंसर दे डू नॉट पास इट ऑन। सो सॉरी, द करेक्ट आंसर इज ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट, डैश इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम विब्रियो कॉलेरा। वेरी इजी, कॉलेरा, नाम में ही दिया हुआ है कॉलेरा, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर्ड बाय हाउस फ्लाइज? टाइफाइड, कॉलेरा, डिसेंट्री, एड्स। एड्स कौन कॉज करता है बेटा? HIV। HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो, वेरी गुड, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, I keep forgetting to mark them. Okay. Mosquito is not a vector for disease. Malaria, typhoid, dengue, elephantiasis. टाइफॉइड जो है आपके डायरेक्टली कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, विच इज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाइज। सो टाइफॉइड इज नॉट स्प्रेड बाय मॉस्किटो। ओके,
ओके, राघवेंद्र हैज़ अ क्वेश्चन। वो ये कह रहे हैं कि जो कंटामिनेटेड वाटर है वो क्या किसी और तरीके से पास ऑन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे हाउस फ्लाइज के थ्रू हमने देखा है, अगर हम डायरेक्टली उस टच में आते हैं वाटर के या कंटामिनेटेड फूड के, ठीक है, सो ऑब्वियसली हमको होगा। लाइक फॉर एग्जांपल फ्लड्स वगैरह में द वाटर इज़ नॉट क्लीन, तो अगर हम डायरेक्टली उसको कंज्यूम करते हैं तो भी हमको होगा, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कंटामिनेटेड वाटर आप तक किस तरीके से पहुंच रहा है। आप चाहे डायरेक्टली उसको ड्रिंक करिए या फिर इफ यू happen to come in contact with the house flies. Now, which of the following is a fungal infection? Ringworm. Very good. Ringworm को हिंदी में क्या कहते हैं? Very good. दांत खाज खुजली जो होती है, that is your ringworm. Now, which of the following is a chronic disease? Cold, diabetes, influenza, typhoid. Okay. What is a chronic disease? ऐसी डिजीज जो काफ़ी लंबे समय तक चलती है और उसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। सो ये होगी आपकी क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज क्या होती है? 3 to 5 डेज में होगी आपको तुरंत ही। हाँ, ऑप्शन डी टाइफाइड बेटा। B, diabetes. Yes, diabetes is the correct answer. This is your chronic disease because एक बार अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है तो वो ठीक नहीं होती है, एटलीस्ट इन द केस ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज जो है इंसुलिन बनाना बंद कर देती है आपकी बॉडी, सो इट नेवर एक्चुअली टेक्स प्लेस। Which of these is an airborne disease? Diphtheria, jaundice, syphilis, cancer. डिप्थेरिया। श्रद्धा और शिवम कह रहे हैं कि इट इज डिप्थेरिया। आर यू श्योर सब लोग? What exactly is syphilis? सिफिलिस जो होता है बेटा, इट इज अ फॉर्म ऑफ योर, हम ये कह सकते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं उनमें से एक होती है सिफिलिस, ठीक है। सो अगर एयरबॉर्न की बात करें हम तो कौन सा होगा इसमें से? डिप्थेरिया। डिप्थेरिया इज कॉज्ड बाय योर various, okay, 1 minute, right. Viruses which cause hepatitis is transmitted by air, water, vector, sexual contact. वाटर। जब तक हम बात करें हेपेटाइटिस की, इफ इट इज नॉट मेंशन, हम हमेशा हेपेटाइटिस ए कंसर्न करेंगे उसको, और जो हेपेटाइटिस ए है आपका वाटर के थ्रू फैलता है। इनफैक्ट इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है, बट बाय द टाइम अ चाइल्ड रीचेस द एज ऑफ 5 इन इंडिया वो ऑलरेडी हेपेटाइटिस ए को इम्यून हो जाता है, सो देयर इज नो यूज ऑफ गिविंग हिम द वैक्सीन। हेपेटाइटिस अगर मेंशन नहीं है, ए समझेंगे और इसका आंसर वाटर मार्क करेंगे, कंटामिनेटेड वाटर। हाँ, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी होते हैं, ठीक है, बट दे हैव टू मेंशन इट, ठीक है। ड्रॉपलेट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज इज फाउंड इन कॉमन कोल्ड, सिफिलिस, डायबिटीज, टाइफाइड। कॉमन कोल्ड जो ड्रॉपलेट मेथड यानी कि जैसे हमारी कोरोना वायरस, हाँ बेटा, हाँ खांसी जुकाम तो है, बट वो पूछ रहे हैं कि ड्रॉपलेट मेथड होते क्या है। आरो जो ड्रॉपलेट मेथड होते हैं, ठीक है, उसमें आपकी जो स्नीजिंग है, छींक है, जो खांसी है, ये अगर किसी और को इन्फेक्ट करती है, दीज आर ड्रॉपलेट मेथड। लाइक राइट नाउ कोरोना वायरस से जो डिजीज हो रही है, कोरोना डिजीज, दैट इज अ ड्रॉपलेट मेथड। इसीलिए हम मास्क पहनते हैं, इसीलिए हम सैनिटाइज करें कि हाँ, ऑब्वियसली दिस इज कम्युनिकेबल। ड्रॉपलेट मेथड ऑब्वियसली कोरोना वायरस कम्युनिकेबल है कि नहीं है ना, इसीलिए हम मास्क पहन रहे हैं, तो ये कम्युनिकेबल होती है। एंड ड्रॉपलेट मेथड इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज, ठीक है, बहुत आसानी से, क्योंकि किसी ने छींक दिया, हाथ कवर किया, वही हाथ आपसे मिलाया, सो ड्रॉपलेट मेथड जो है उसकी वजह से डिजीजेस बहुत फास्ट एंड बहुत इजीली स्प्रेड होती हैं। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज की, कॉमन कोल्ड इज योर करेक्ट आंसर, बहुत आसानी से फैलती हैं। माइक्रोब्स आर एंटर द बॉडी थ्रू नोज, मोस्ट लाइकली इफेक्ट्स नोज के थ्रू जाएंगे, सबसे पहले उनको लंग्स मिलेंगे। सेम गोज फॉर कोरोना वायरस ऑल्सो। हम लोगों ने देखा है किस तरीके से वो ऑक्सीजन
की कैपेसिटी को कम कर देता है। सो आपका करेक्ट आंसर है लंग्स। जो नोज के थ्रू आपके माइक्रोब्स जा रहे हैं दे विल टारगेट योर लंग्स। HIV virus when active in body mainly attacks liver, lungs, nerves. Okay. Immunity को directly attack करते हैं and it is because that they attack the immunity जो हम infection से fight कर सकते हैं, उनसे भी हम fight नहीं कर पाते and we fall continuously ill. Okay, I haven't marked it. Immunity, right. An organism which harbors a pathogen and may pass it on to another person to cause a disease is known as vector. Vector यानी वो organism जो अपने अंदर एक parasite लेके घूम रहा है अपने पीछे बैग में और वो सबको ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है? That is your vector. Next, DPT vaccine is given to develop immunity against. Okay, what is pertussis? ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी क्या होता है? Aro, I know all of these is the correct answer, but I am asking what do you understand by pertussis? That's a disease. Very good, Parth. Yes, Shivam. Whooping cough सुना है आपने? वूपिंग कफ जो होता है दैट इज पर्टिसिस। उसमें बहुत ज़्यादा खांसी आती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। पर्टिसिस में या वूपिंग कफ में लगभग 10 हफ्ते तक ये चलती है, ठीक है? एंड 10 वीक्स कंटिन्यूसली खांसी की वजह से कभी कभी आपके वॉमिटिंग, इवन इन डिप्थेरिया, अगर बहुत ज़्यादा आपको खांसी आती है तो यू मे इवन ब्रेक योर रिब्स तक टूट सकते हैं, ठीक है? पर्टिसिस इज योर वूपिंग कफ और ये DPT है तो इसीलिए ये DPT वैक्सीन है। इसको DTP भी कहते हैं, ठीक है? इफ समहाउ द क्वेश्चन कम्स DTP वैक्सीन तो उसका भी यही रहेगा, क्लियर? नाउ which of the following statements is correct regarding vaccination? It develops resistance against pathogen attack, it kills pathogen, blocks food. Why? क्या कह रहे हैं प्रियांश? They generate antibodies. वैक्सीन्स में जो होता है जनरली हमको डेड या वीकेंड ऑर्गेनिज्म है जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर डिजीज का वो दिया जाता है। जब वो हमारी बॉडी में आता है हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती है और जो हमारी सेल्स की मेमोरी में सेव हो जाता है। नाउ व्हेन देयर इज अ रियल अटैक तब हमारे सेल्स को पता है कि ये वायरस पहले भी आया था, इसको कैसे ख़त्म करना है एंड दे डू दैट, ठीक है? सो जो हमारा वैक्सीनेशन है उसका पर्पस यही है कि पैथोजन अटैक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बनाना। ORS इज गिवन इन केस ऑफ डायरिया, मीजल्स, टाइफाइड, टिटनेस। ऑप्शन ए। वाई ऑप्शन ए बेटा? ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन देते हैं क्योंकि द बॉडी इज डिहाइड्रेटेड, राइट? आपका जो भी डायरिया है या लूज मोशन, स्पेशली बच्चों के केस में पानी बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर चला जाता है तो डिहाइड्रेशन होती है एंड देयरफॉर इट इज़ अ मस्ट दैट अ रिहाइड्रेशन सोल्यूशन must be given. ORS आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे एंड व्हेन वी यूज्ड टू गो टू वॉच फिल्म्स वहाँ पे एड्स आते थे कि बच्चे को ORS का घोल पिलाओ। सो दैट इज़ व्हाट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स एंड योर वाटर। अब अगर ORS नहीं है तो उसकी जगह पे नींबू पानी भी दे सकते हैं, ठीक है? नॉट अ नेसेसिटी कि आपको वही चाहिए, यू कैन ऑल्सो ड्रिंक नींबू पानी। और हाँ बेटा, टाइफॉइड, सी ORS हम हर एक के केस में ले सकते हैं बिकॉज टाइफॉइड में हम लोग वॉमिट बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है? टाइफॉइड जब होता है यू हैपन टू वॉमिट अ लॉट एंड मोर ओवर बिकॉज जितनी भी डिजीजेज हैं, जितनी भी अदरवाइज जो डिजीजेज हैं उनमें आपका खाना खाने का मन नहीं करता, राइट? सो आपकी बॉडी में जो भी मेजर रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की वो ख़त्म होने लगती है। अब उसको हमको फिर से सही करना है तो हमको ORS जैसी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। बट अगर हम ORS स्पेसिफिकली देखें इन चारों डिजीजेज में, डायरिया में पानी बहुत ज़्यादा ख़त्म होता है बॉडी से, ठीक है?
डिहाइड्रेशन जो है वो इन तीनों के मुकाबले कहीं ज़्यादा होती है. सो दैट इज़ वाई यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी डायरिया हो या लूज मोशंस भी हो, डायरिया मतलब तो आपको बहुत एक्सट्रीम हो गया, बट अगर लूज मोशंस भी होते हैं तो यू मस्ट मेक श्योर दैट यू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो. इवन आपके जो क्रैम्प्स आते हैं, मसल क्रैम्प्स आते हैं, नस चढ़ते हैं जब, ठीक है, यू शुड ड्रिंक वाटर इन दैट बिकॉज दोज क्रैम्प्स आर अकरिंग बिकॉज देयर इज नॉट इनफ वाटर इन योर बॉडी. सो यहाँ पे डायरिया जो है ये मेरा करेक्ट आंसर है. Okay, next, which of the following statements is correct for a chronic case? Long lasting, lasts for a short period, does not damage any organ, all of the above. It is a long lasting disease. एक डायबिटीज को छोड़ के कोई और एग्जाम्पल? एड्स डज क्लासिफाई एज अ क्रॉनिक डिजीज क्योंकि एड्स की जो एक्चुअल टेंडेंसी है बहुत लंबी होती है. एड्स क्वालिफाई करती है. उसके अलावा हार्ट इफेक्ट्स, नो नॉट एग्जैक्टली. आर्थराइटिस है ना, आर्थराइटिस जब क्या कह रहे हैं? ओके, asthma can be, asthma is in fact a chronic disease because asthma जो है वो ठीक नहीं होता है ना. क्या वो मे बी आप बिकॉज यू आर चाइल्ड देन, अगर आपको एल्डरली में एक एज के बाद अगर एस्थमा होता है तो ठीक नहीं होगा बिकॉज व्हेन यू आर ग्रोइंग योर बॉडी कैन रिकवरेट विद द चेंजेस, है ना. बट व्हेन यू रीच अ सर्टेन एज, जब आप एक एल्डरली हो जाते हो, आप एक एडल्ट होते हो, देन अगर एस्थमा होता है तो वो ठीक नहीं होता. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. कंजेनाइटल डिजीजेस, कंजेनाइटल डिजीजेस जो होती हैं दे आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि जब से कोई बेबी बॉर्न होता है तब से वो डिजीज उसकी होती है. सबसे कॉमन एग्जांपल है, आपने सुना होगा कि उसके हार्ट में छेद है या वॉल में कुछ प्रॉब्लम है. सो दीज आर द डिजीजेस दैट द बेबी इज बॉर्न विद. कंजेनाइटल डिजीजेस यानी द बेबी इज बॉर्न विद दोज डिजीजेस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. हाँ, नहीं, ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमेशा जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहेंगे. आरो वो हेरिडिटरी डिजीजेस में क्लासिफाई होंगी बिकॉज वो मदर से आ रहे हैं. जो आपके कंजेनाइटल डिजीजेस हैं दे आर ओनली इन द बेबी, ठीक है. हेरिडिटरी डिजीजेस जो हैं वो मदर या फादर से आ रही है आपकी. कंजेनाइटल डिजीज इज नॉट प्रेजेंट इन मदर और फादर, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. ओके हाँ, अब राघवेंद्र क्या कहते हो? अच्छा ठीक है, चलिए. कंजेनाइटल प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच? बी. एड्स किससे होता है? हमने अभी देखा था HIV, ह्यूमन. यस, सो एड्स यहाँ पे जो है वो मिसमैच है. नेक्स्ट, if you live in an overcrowded and poorly ventilated house, it is possible that you may suffer from airborne disease because poorly ventilated house जो होगा उसमें एयर जो है वो प्रॉपरली मूव नहीं करेगी. स्टेल एयर में अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो. तो अगर आप ऐसी जगह रहते हो वहाँ पे एयरबॉर्न डिजीजेस होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं. Which one of the following is not important for individual health? Living in large, well-furnished house is not a requirement for your individual health. Individual. हाँ? It is important. हमने क्वेश्चन क्या पूछा है? Not important, है ना? क्वेश्चन में है नॉट. कौन सा नहीं हो सकता? बी बेटा, गुड इकोनॉमिक कंडीशन अगर होगी तभी आप डिजीज से फाइट कर पाओगे. अभी हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन देखा था, ओके वेट अ मिनट, इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन देखा था यहाँ पे, इफ यू लिव इन ओवरक्राउडेड एंड पुअरली वेंटिलेटेड हाउस, ठीक है, द पीपल हु लिव हियर जनरली
don't have means to live in a proper place, right? अगर आप देखोगे हमारे जो below poverty lines वाले people हैं, those who lives in slums, those who lives in small huts, उनके पास क्या इतने means हैं कि वो इस तरीके की चीज़ें afford कर पाए कि बड़ी windows हैं, बड़ा room है, नहीं कर सकते, ठीक है? इसीलिए ऑप्शन डी जो है ना, वेल फर्निश्ड हाउस में रहना ज़रूरी नहीं है, हाउस क्लीन होना चाहिए, हाउस वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, ठीक है? ओके। चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट पोलियो बिकॉज इट क्रिएट्स इम्यूनिटी अगेंस्ट द वायरस। अगेन वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पे, तो जो हमारा वायरस है उससे बचने के लिए हम एंटीबॉडीज बना लेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज कॉमन बिटवीन मलेरिया एंड डेंगू? दे स्प्रेड बाय मॉस्किटो। मलेरिया में कौन सा मॉस्किटो होता है? रादर कौन सी मॉस्किटो होती है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है? और डेंगू में कौन सा होता है? एडिस मॉस्किटो, ठीक है? सो दीज आर द टू मॉस्किटोज दैट हेल्प एक तरीके से जो डिजीज फैलाने का काम है वो। नाउ माइक्रोब्स आर इमीडिएट कॉज ऑफ इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, एक्यूट, क्रॉनिक। इन्फेक्शियस डिजीज, राइट। माइक्रोब्स जो है एक्यूट, मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा कि वाई कांट बी से कि ये एक्यूट है। सी, अगर हम बात कर रहे हैं एक्यूट या इन्फेक्शियस की, तो यहाँ पे कॉमन कोल्ड एक परफेक्ट एग्जांपल है जहाँ पे वो एक्यूट भी है, जहाँ पे वो इन्फेक्शियस भी है। बट हो सकता है कि अगर वो माइक्रोब पहले आ चुका है, आपको उसका जो एक्यूट सिम्टम्स हैं वो ना दिखे, ठीक है? जैसे कि अभी कोरोना वायरस है, देयर आर पीपल हु वर इन्फेक्शियस बट जिनको सिम्टम्स नहीं थे, एक्यूट कोई भी सिम्टम्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी उनको, बट दे वर स्टिल इन्फेक्शियस बिकॉज दे हैड द वायरस। समझे? तो वायरस इन्फेक्शन हमेशा लेके आएगा। हम उससे एक्यूटली या क्रॉनिकली किस तरीके से अफेक्ट होते हैं ये डिफरेंट की बात है। माइक्रोब्स जहाँ आ गए, इमीडिएट कॉज है वो हमारे इन्फेक्शियस डिजीज़ का। हो सकता है आप इन्फेक्टेड हो बट आपके थ्रू जो आप इन्फेक्टेड हो बट आप में सिम्टम्स ना हो, आपको कोई भी परेशानी ना हो, तो एक्यूट प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, बट इन्फेक्शियस आप हमेशा रहोगे। जैसे कोरोना वायरस परफेक्ट एग्जांपल है, लोग ऐसे थे जिनको था एंड दे वर रोमिंग अराउंड विदाउट वेयरिंग मास्क, हाँ, असिम्टोमेटिक जिनको कहा गया था। तो ये लोग जो हैं, दीज आर द पीपल, और इसीलिए माइक्रोब्स हमेशा इन्फेक्शियस कॉजेज ऑफ इमीडिएट कॉजेज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज रहेंगे, ठीक है? एक मिनट, कौन सा बेटा? एक मिनट रुकिएगा, आई हैव टू चेंज द क्वेश्चन। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ओके, अगर यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन आया है कि अगर नन ऑफ दीज होता है, इन्फेक्शियस की जगह पे नॉन इन्फेक्शियस, एक्यूट और क्रॉनिक होता, ठीक है? वेरी गुड। तो यहाँ पे आप एक्यूट मार्क करोगे अगर दिया हो तो, ठीक है? ओके। Which one of the following is not a viral disease? Salmonella typhi is a bacterium, so obviously वो आपका viral disease नहीं है, right? Which one of the following is not a bacterial disease? Cholera, tuberculosis, anthrax, influenza. Influenza किससे होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी, डी वायरस होते हैं जिनकी वजह से आपको इन्फ्लुएंजा कॉज होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो? नॉट टाइफॉइड। टाइफॉइड किससे ट्रांसमिट होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर वेक्टर पूछा जाए तो फ्लाई, हाउस फ्लाई, ठीक है? ओके, वेट अ मिनट। Which one of the following is not caused by bacteria? Typhoid, anthrax, tuberculosis, malaria. मलेरिया किससे कॉज होता है? नाम क्या है? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, नाम क्या है?
प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, कुछ भी। मलेरिया आपका प्रोटिस्ट से है, वो होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ। Which one of the following disease is caused by protozoan? अब तो पता है आपको, मलेरिया is caused by protozoans. Next, which one of the following has a long-term effect on the health of an individual? Stress. Okay. Stress से who is saying stress? पार्थ, यू आर नॉट रॉन्ग बेटा, बट जो च्यूइंग टोबैको है, स्ट्रेस आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक है। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोगों के साथ क्या होगा, अभी यू आर ऑल अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, आई होप कि एग्जाम्स की टेंशन होगी, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो ये स्ट्रेस है। बट एक बार आपके बोर्ड एग्जाम्स हो गए, यू आर फ्री। क्लास 10th की फाइनल बोर्ड एग्जाम्स हो गए, आपके पास 3-4 महीने तो यार एकदम फ्री। बट व्हेन समबडी च्यूज टोबैको, ठीक है, इफ ही इज कंटिन्यूसली च्यूइंग इट विल कॉज कैंसर 100%, आगे पीछे कभी ना कभी कैंसर कॉज होगा। एंड च्यूइंग टोबैको हैज़ ऑल्सो मैनी अदर इफेक्ट्स, जिसकी वजह से आपके लंग्स डैमेज होते हैं, ठीक है। मोर ओवर कैंसर कहाँ का होगा यू कैन नॉट से। समबडी आई नो who actually ate a lot of tobacco, he had a cancer, rather his tongue had become cancerous, so उनकी टंग रिमूव करनी पड़ी थी। so ये जो चीज़ें हैं ये सारी च्यूइंग टोबैको के साथ एसोसिएटेड है। स्ट्रेस जितनी ज़्यादा देर हम तक उस कंडीशन में है, हम उस इन्वायरमेंट में है, एक बार वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई, देन आप नॉर्मल हो जाओगे कि हाँ चलो ठीक है इतना नहीं है। बट च्यूइंग टोबैको हैज़ वेरी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, ठीक है, इट इज़ एक्चुअली अ क्रॉनिक डिजीज़ नहीं कहेंगे, बट हाँ यहाँ पे एक कंडीशन है जो आपकी क्रॉनिक डिजीज़ में बदल जाएगी। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक यू इल इफ यू कम इन कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन? Sneezing, RO, and this is a droplet method of transmission of disease, ठीक है। छींकते हैं जब हम तब ड्रॉप्स बाहर आती हैं, इवन इफ यू डोंट सी देम दे आर ऑलवेज प्रेजेंट, माइन्यूट ड्रॉप्स आर देयर, ठीक है। तो यहाँ पे स्नीजिंग जो है इट कैन मेक यू इल। एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय हग्स। अगर आप किसी HIV पॉजिटिव या एड्स से जो सफ़र कर रहा है उसके साथ कांटेक्ट में आते हैं, इफ यू जस्ट हग हिम और हर कैजुअली, आपको एड्स नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हग्स इज द करेक्ट आंसर। कम्युनिकेबल डिजीज है बट कंडीशंस रहेंगे अमन, राइट, बिकॉज अगर आप कह दो कि आप उसके साथ इफ यू आर शेयरिंग रेजर्स, इफ यू आर शेयरिंग नीडल्स, देन ऑब्वियसली इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज, राइट। बट जो हमारे ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें हमारे जितने भी ऑप्शन है उसमें से हग्स है, यू जस्ट हग फॉर अ सेकेंड एंड देन यू मूव अवे, सो देयर इज नो एक्चुअली आपका कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बॉडी फ्लूइड नहीं एक्सचेंज हो रहा है। मोर ओवर रेजर अगर जैसे हम बात करें, ठीक है, रेजर से इफ समबडी इज शेविंग, इफ समबडी एल्स यूजेस दैट रेजर, देयर इज अ चांस बिकॉज सम और दी अदर वे, अगर वो रेजर में ऑब्वियसली अगर शेव करते हुए ही गेट्स कट, ब्लड आ जाएगा एंड ब्लड से तो कम्युनिकेट होगा ही ना वो। सो इसीलिए जो यहाँ पे कंडीशंस है इसके हिसाब से, अदरवाइज एड्स कैन बी कम्युनिकेबल। ओके, now making antiviral drugs is some more difficult than making antibacterial medicines because ओके, आर्यमन बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? आर्यमन, वाई ऑप्शन ए बेटा? अगर हम बात करें एंटीवायरल ड्रग्स की, वी ऑल नो कि हमारे जितने भी वायरस है, एड्स वायरस से कॉज होता है, वो अपना RNA है, सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, वो हमारे अंदर आके इट डेफिनेटली मेक्स यूज ऑफ होस्ट मशीनरी, दैट इज ट्रू, बट उनकी बहुत कम बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स होते हैं। लाइक इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, उसकी सेल वॉल थी, सेल वॉल पे हमने अटैक किया उसके, सो वी गॉट रिड ऑफ द बैक्टीरिया। बट यहाँ पे किस पे अटैक करें हम,
कम, देयर इज नथिंग दैट वी कैन वर्क ऑन. सो इसीलिए इनका जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म इनकी खुद के जो बहुत कम है, ये रीज़न है जिसकी वजह से एंटीवायरल ड्रग्स या एंटीवायरल मेडिसिन जो है वो बनाना डिफिकल्ट है रादर देन योर एंटी बैक्टीरियल वंस. ओके, नाउ But all of the in the previous session, all the options were correct in the movie. Like viruses who have protein for. they do have beta, but when we talk about antiviral drugs, ठीक है, कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन अगर आप बना रहे हो तो आपको कोई ना कोई टारगेट चाहिए. देयर इज अ स्पेसिफिक चीज़. जैसे हम जो मेडिसिन खाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इवन आर सिंपल पेन किलर, ठीक है, पेन किलर खाते हैं, उसका एक रिसेप्टर होता है, एक जगह होती है, जैसे लॉक एंड की मॉडल कहते हैं, एक लॉक जैसा होता है, उसमें वो की लगेगी आके. वो जब पूरा एक मॉलिक्यूल जैसी चीज़ कंप्लीट होगी, उसको हम कहते हैं जैसे अगर आप पढ़ोगे क्लास 11-12 में, जो इवन हमारे हार्मोन्स होते हैं ये भी वैसे ही एक्ट करते हैं कि एक सॉकेट है, उसमें आके आपको फिट होना है. तो वहाँ पे जो हमारा ये है आपका वायरस, उसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जहाँ पे मैं अपनी मेडिसिन का इफेक्ट दिखाऊं. जैसे पेनिसिलिन सेल वॉल नहीं बनने दे रही है, वायरस में ये चीज़ है ही नहीं. इट इज़ जस्ट वन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. तो उसको हम कैसे हैंडल करें, हमें यही समझ में नहीं आता. और जहाँ तक अगर हम पहले वाले देखें, पहला ए जो ओके ठीक है, सो जो वायरस है वो मैं ये बता रही थी कि जो उनका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, उनमें कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ मेडिसिन जाके फिट होगी, इसीलिए हम उनको एक तरीके से मार नहीं पाते. ठीक है ना. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस, हाँ, Leishmania. Leishmania is the parasite that actually causes काला आजार. इसमें लोगों को ये it becomes fatal also. बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें, and it is one of Indian subcontinent में ये काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है. ठीक है, so काला आजार is caused by Leishmania. Ma'am, which organ does काला आजार affect? Spleen, liver, जो भी हमारे important organs हैं, सारे एक के बाद एक. ठीक है ना. हाँ, which disease is not transmitted by mosquitoes? Dengue, malaria, brain fever or encephalitis? Cholera. Cholera जो है वो आपके मॉस्किटोज के थ्रू नहीं फैलता. Now choose a wrong statement. रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? एक्ने इज नॉट कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकी. Non-peptic ulcers. Option C. Right. सी कौन कह रहा है? ओके, इट इज एक्चुअली करेक्ट. जो पेप्टिक अल्सर्स हैं ये आपके एसिडिक फूड खाने से नहीं होते. ये एक मिथ था जो पहले चलता आया था, बट हम लोगों ने पता किया कि देयर इज अ बैक्टीरिया दैट रिसाइड्स इनसाइड द गट, और उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर्स होते हैं. इफ यू रिमूव दोस बैक्टीरिया आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो द फैक्ट दैट पेप्टिक अल्सर्स एक्चुअली आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, उससे पहले ये सोचा और समझा जाता था कि वो एसिडिक फूड खाने की वजह से होते हैं. ठीक है, सो ये ऑप्शन आपका जो है ये रॉन्ग है. पेप्टिक अल्सर्स है, दे आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. अभी उसका नाम भी आएगा, आई एम गिविंग यू द आंसर क्योंकि आप बताओगे. नाउ वी शुड नॉट अलाउ मॉस्किटोज टू ब्रीड इन आवर सराउंडिंग्स बिकॉज़ दे are vector for many diseases. for many diseases. A number of diseases are caused by mosquitoes. इसलिए many of the people suffer from problems of acne and feel annoyed of the ugly skin texture caused due to the acne spots. Can you guess the microorganism? Option D. Staphylococcus. जो हमारे पिंपल्स होते हैं, जो हमारे एक्ने होते हैं, ये सब स्टेफाइलोकोकस की वजह से होते हैं. ठीक है, सो ये आपको याद रखना है. हमेशा कहते हैं ना कि डोंट टच इट. अगर किसी को पिंपल होता है कहते हैं डोंट टच इट, उसको फिर दूसरी जगह पे फेस पे मत लगाओ. क्यों नहीं लगाना है? बिकॉज उसमें अगर जो पल्प या कुछ भी बाहर आ रहा है, उसमें अगर बैक्टीरिया है वो आपकी स्किन के दूसरे पोर के थ्रू अंदर चला जाएगा एंड वहाँ पे भी एक्ने होंगे. सो एक्ने आर ऑलवेज कॉज्ड बाय
Staphylococcus. Antibiotics are ineffective against the viral infection. For each type of the viral infection, human body produces its own antiviral protein that is released from the infected and dying host cells. What is this protein called? What is this protein called? Interferon. Interferon is your right answer. यहाँ पे actually होता क्या है, हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी में वो इतना वंडरफुल मैकेनिज्म है that if some of our cells are dying, ठीक है, उनको पता है कि वायरस ने अटैक कर दिया है, तो वो सिग्नल सेंड आउट करते हैं to the other cells that there is a virus. वो सिग्नल्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं and they are your interferons, ठीक है. So this is a special ability of our cells जहाँ पे वो इंटरफेरॉन बनाते हैं ताकि बाकी सेल्स को पता चल जाए that something is wrong in the body. Now, cancer is a disease caused due to uncontrolled growth of tissue in any part of the body. This disease comes under which of the following types? Yes, congenital नहीं होता है. Cancer is never congenital. Infectious disease again मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था it is non-infectious disease. Now, next. The main symptoms of the HIV/AIDS infection are due to the fact that patient's body can no longer fight off many minor infection and hence becomes a reason of the patient's ultimate death. This happens because आपका HIV है वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर रहा है, तो हम माइनर इन्फेक्शन से भी लड़ नहीं पाते हैं. Cholera is an infectious fatal disease caused by the bacteria which lives and multiplies in the small intestine. The disease sometimes occurs in epidemic form. Which of the following is not a reason for the uses of spices in food? In fact, using spices in food is a good thing because कहीं ना कहीं जो हमारे spices हैं, they act well और वो हमारे लिए medicines का भी काम करते हैं. Very good. Water makes definitely about 60% part of human body and is necessary in every biochemical reaction. अगर ऑप्शन सी, ठीक है, चलिए डिहाइड्रेशन. नेक्स्ट, अब आ गया, बताइए पेप्टिक अल्सर किससे होगा? हेलिकोबैक्टर पायरोली. जो आपका हेलिकोबैक्टर पायरोली है, दिस इज द बैक्टीरियम दैट कॉजेस पेप्टिक अल्सर्स और इसकी डिस्कवरी के लिए 2 लोगों को नोबेल प्राइज मिला था. हाँ, और ये आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कब होगा, ठीक है? क्या कहना है? मैंने PDF में लिख के दिया था आपको. सी, नाउ यू हैव टू टेल मी व्हेन एंड who were the people who received the Nobel Prize for finding these. Okay? Which of the following is an example of congenital? यहाँ पे आपका हीमोफीलिया आ जाएगा. क्यों हीमोफीलिया आ जाएगा आपका? मैंने जेनेटिक yes, हीमोफीलिया is a genetic disorder. पर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो congenital disease यानी it is present at the time of birth. ठीक है? Options आपको स्टडी करने पड़ेंगे. See, what am I giving you is the clear cut edge. लेकिन जब आपके पास ऑप्शंस आते हैं तो आपको ऑप्शंस में कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है? हीमोफीलिया को यहाँ पे congenital मानना पड़ेगा. अगर अब यहाँ पे none of these होता तो आप क्या फील करते? None of these करते. अब अगर यहाँ पे होता कि there is a hole in the heart और हीमोफीलिया भी होता, तब आप hole in the heart को congenital में प्रेफरेंस देंगे. हाँ, congenital then hereditary. Okay? Now, Dash discovered penicillin. Very easy. Alexander Fleming discovered penicillin. Which of the following is an example of efficiency? Goiter. Goiter किसकी deficiency से होता है? और ये कहाँ पाया जाता है जनरली? थायराइड में. और कौन से रीजन्स में ये ज्यादा होता है? The question is that कौन से geographical regions में ये ज्यादा होता है? hilly areas में goiter ज्यादा होता है, वहाँ पे आयोडीन कम होता है. ठीक है? So यहाँ पे आंसर है आपका goiter. Next, which of these cause rabies? rabies
dog. और इसीलिए अगर कभी गलती से भी किसी को कोई डॉग बाइट करता है तो विदाउट नोइंग, चाहे वो उसको इंजेक्शंस दिए हैं या नहीं दिए हैं, वी टेक इंजेक्शंस फॉर आवरसेल्व्स, टेटनस इंक्लूडेड, ताकि हमको ये प्रॉब्लम ना हो। Dash and Dash received Nobel Prize of Physiology and Medicine in 2005. डॉक्टर शेल्डन कूपर। डॉक्टर मैम डी और मैम ए और डी। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पक्का? मैम ए और डी, मैम ए और डी, नॉट श्योर। चलो हम कौन सा मार्क करोगे? मैम डी लगा देंगे। डी। फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में रॉबिन वॉरेन एंड बैरी मार्शल को एक्चुअली हेलिकोबैक्टर पाइलोरी डिस्कवर करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। जो भी हम पेप्टिकल्स की बात कर रहे थे, these are the two who discovered the bacterium, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। जो पहला है शेल्डन कूपर और एमी फैराफावर, these are fictional characters from a sitcom, एक सीरियल से। यस मैम टीवी। हाँ बिग मैम बैंग। मेरे से दिमाग में आ गया था। हाँ गुड। सॉरी मैम। ओके सो यहाँ पे रॉबिन वॉरेन एंड बैरी मार्शल दोनों ऑस्ट्रेलियंस थे एंड दे फाउंड आउट कि हमारा जो भी पेप्टिक अल्सर है इट इज कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर। हेलिकोबैक्टर, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ बैक्टीरियम का नाम क्या था? Helicobacter pylori. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, सो दिस वाज माय लास्ट क्वेश्चन। अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है बट विल आज हम लोग यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट कोई और चैप्टर देखेंगे। कोशिश करें रिवाइज करते रहिए एंड जो भी ये है आप इसको अगर चाहते हैं सो आई गिव यू अ लिंक जहाँ पे आप ऑनलाइन जाके, दिस इज ऑनलाइन ओनली, अगर आपको चाहिए तो आई गिव यू द लिंक, वहाँ पे आप सेम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू हैव एनी इश्यूज लेट मी नो, मैसेज कर दीजिए या कॉल कर दीजिए। ठीक है, चलिए देन, हैव अ गुड नाइट एंड टेक केयर। Thank you. बाय। Thank you, ma'am. वेलकम।